इस हफ्ते चिट्रिक्स पर हम बात कर रहे हैं डेटलो पास की, एक ऐसा केस जो शायद अब तक के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक है। 2 फरवरी 1959 की शाम 9 लोग जो रूस की बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग कर रहे थे और रोटन पर्वत के पास अपने कैंप साइट के करीब मौत का शिकार हो गए। कैंप साइट की भयावह हालत का पता चला 26 फरवरी को, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। 9 में से 2 शव जंगल की सीमा के पास मिले, कैंप से लगभग 1 मील दूर। और सोचिए, -30 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड के बावजूद उन दोनों के शरीर पर लगभग कुछ नहीं था, सिर्फ अंडरवियर्स। उनके कपड़े कहाँ गए, ये आगे आपको पता चलेगा। कैंप और जंगल की सीमा के बीच 3 और शव मिले। उनमें से एक का सर फटा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उस वक्त यही कहा कि 5 की मौत हाइपोथर्मिया से हुई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि 9 लोगों में से बचे हुए 4 शवों का कोई सुराग पूरे 2 महीने तक नहीं मिला, और जब वे मिले रहस्य और भी गहरा गया। इन चारों में से एक की सर की हड्डी टूटी हुई थी, एक की पसलियां कुचली हुई थी, और एक महिला की तो पसलियां भी टूटी थी और उसकी जीभ गायब थी। और अजीब बात यह थी कि इन चारों ने उन्हीं लोगों के कपड़े पहन रखे थे जिनके शव पहले मिले थे। जब उन कपड़ों की जांच हुई तो उनमें रेडिएशन पाया गया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे कैंप साइट में रेडिएशन के निशान थे। लेकिन बात उलझाने वाली तब बनती है जब आप देखते हैं कि शवों पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। शवों पर पाई गई चोटें इतनी भयंकर थी कि इंसानी ताकत से उनका होना मुमकिन ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, टेंट में किसी बाहरी के आने का कोई सबूत नहीं था। टेंट अंदर से फाड़ा गया था। जांच करने वाले लोग समझ ही नहीं पाए कि वहां आखिर हुआ क्या था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी कहती है कि वहां एवलांच आया जिसने टेंट को ढक दिया। ये समझाता है कि टेंट अंदर से क्यों कटा था और ठंड से हुई मौत भी। लेकिन उनके कपड़े उतरने का राज देखो, एक चीज होती है जिसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। हाइपोथर्मिया से पीड़ित इंसान को लगता है कि उसका शरीर जल रहा है और वे अपने कपड़े उतार देते हैं। ये थ्योरी लगभग नंग शवों को समझाती है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी और गायब जीभ का कोई जवाब नहीं देती। तो मेरे लिए ये थ्योरी बेकार है। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये मौत किसी सोवियत मिसाइल टेस्ट की वजह से हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ अजीब चोटें शायद विस्फोट से हुई हो, लेकिन वहां विस्फोट का कोई सबूत नहीं मिला और न ही किसी मिसाइल लॉन्च का रिकॉर्ड। एक बात जो मैंने पहले नहीं बताई वो ये है कि इस ग्रुप में पहले 10 लोग थे, लेकिन एक लड़का यूरी यूडन बीमार पड़ गया और बीच में ही लौट गया। वो इस ट्रिप का एकमात्र सर्वाइवर बना। यूरी ने बाद में साइट पर मिली चीजों की पहचान करने में मदद की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें वो पहचान नहीं पाया, जैसे एक कपड़ा जो मिलिट्री का लग रहा था और कुछ स्की और चश्मे। यूरी का मानना था कि मिलिट्री ने लाशें पहले ही ढूंढ ली थी और कुछ छुपाने की कोशिश की। और अब आती है अगली थ्योरी जो मुझे भी मिथिकल लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि उन पर यति ने हमला किया। इस स्टोरी पर तो 2014 में रशियन यति द किलर लिव्स नाम की डिस्कवरी स्पेशल भी बनी थी, लेकिन ना तो यति का कोई सबूत मिला और ना ये तर्क समझ आता है कि यति अपने पैरों के निशान मिटाने क्यों जाएगा। वैसे भी सब जानते हैं कि यति एक शांत प्राणी है। और अब आती है आखिरी और सबसे मशहूर थ्योरी, और मुझे लगता है आप अंदाजा लगा चुके हैं, एलियंस। इसके पीछे कई वजह हैं। उस साल फरवरी और मार्च में उस इलाके में चमकते हुए उड़ते गोले देखे जाने की रिपोर्ट्स थी। लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव ने भी कहा था, मुझे उस समय शक था और अब लगभग यकीन है कि उन चमकते गोलों का इन मौतों से सीधा संबंध था। और अजीब बात यह है कि सोवियत अधिकारियों ने केस बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन एलियन थ्योरी ही वो है जो रेडिएशन और इंसानों से परे हुई चोटों को समझा सकती है। और जहाँ तक सबूत ना मिलने की बात है, अगर वे मौजूद हैं तो हो सकता है कि वो अपने निशान मिटाने में माहिर हो, और शायद इसी वजह से उन्होंने टेंट अंदर से फाड़ा। शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। वो डर गए और बोले, भाड़ में जाए ज़िपर्स। और नतीजा ये है कि डेटलो पास का ये केस आज भी अनसुलझा है। तो आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ होगा?